हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मधुशाला किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे विद्यार्थियों। मधुशाला किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत दुर्दशा किसकी कृति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गीतांजलि के रचनाकार है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गीतांजलि के रचनाकार कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, पृथ्वी सेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। गीतांजलि के रचनाकार है तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत भारती किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत भारती किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, गोदान किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है यशपाल, प्रेमचंद, भगवती चरण, वृंदावन लाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोदान प्रेमचंद की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 6 है, पद्मावत किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पद्मावत किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 7 है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, दोहा में कितने चरण होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोहा में कितने चरण होते हैं। विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोहा में 4 चरण होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर समान होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर समान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प ए, कुंडलियाँ। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। विकल्प ए है उत्साह, विकल्प बी है भय, विकल्प सी है निर्वेद और विकल्प डी है शोक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 11 है, सही वर्तनी वाला रूप है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सही वर्तनी वाला रूप इनमें से क्या है, बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उज्ज्वल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रासायनिक सही वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 13 है, सही वर्तनी वाला रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है इनमें से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुनर्विचार। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, सही वर्तनी वाला रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है इनमें से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पल्लवन। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, दांत पिसना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दांत पिसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दांत पिसना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। प्रश्न संख्या 16 है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सही न्याय, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, दाल में काला होना का आशय है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दाल में काला होना का आशय क्या हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, संदेह की बात होना। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, तूती बोलना का सही अर्थ
क्या है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तूती बोलना का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है रोब होना, विकल्प बी है प्यार होना, विकल्प सी है झगड़ा होना और विकल्प डी है संगीत बजाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोब होना। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तूती बोलना का सही अर्थ होता है रोब होना। प्रश्न संख्या 19 है, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए प्राणों को संकट में डालना। जान पर खेलना का अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना दोष खुद को न दिखाई देना। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ होता है अपना दोष खुद को न दिखाई देना। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कटे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कटे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए दुख पर और दुख देना। कटे पर नमक छिड़कना का आशय होता है तो दुख पर और दुख देना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 22 है, होनहार में प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हार। प्रश्न संख्या 23 है, लुटेरा में प्रत्यय क्या है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी एरा। प्रश्न संख्या 24 है, बदनाम में उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बदनाम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बद, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। बदनाम में उपसर्ग होता है बद। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, अलविदा में उपसर्ग है। तो अलविदा में कौन सा उपसर्ग होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अलविदा में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, स्वदेश में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है स्वदेश में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्व हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, सज्जन में उपसर्ग है। तो सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सत्य। सज्जन में उपसर्ग है तो सत्य। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अत्याचार में उपसर्ग होगा। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अति, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। अत्याचार में उपसर्ग है तो अति है। प्रश्न संख्या 30 है, अनुवाद में उपसर्ग होगा। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनु। अनुवाद में उपसर्ग होगा अनु। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, अभिमान में उपसर्ग होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।